नमस्कार। इस वीडियो में हम वूपा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करें और अपना प्रोडक्शन रिटर्न कैसे भरें यह जानेंगे, जो हमने डीएफपीडी के अंतर्गत 1 अगस्त 2025 को वूपा रेगुलेशन एक्ट अमेंड करके सारे एडिबल ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट्स को अनिवार्य कर दिया है। जिन प्रोसेसिंग यूनिट्स के पास वूपा रेगुलेशन सर्टिफिकेट नहीं है, सबसे पहले वो अपना पंजीकरण या अपना लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड nsws.gov.in पे करें। जिनके पास ऑलरेडी लॉगिन है वो अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड फिलअप करके डायरेक्टली वूपा सर्टिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं, या फिर उनका NSWS में अकाउंट नहीं है वो सबसे पहले NSWS पे अपना लॉगिन क्रिएट करें। मैं लॉगिन क्रिएट करने की प्रक्रिया आपको समझा देता हूँ। पंजीकरण हेतु आपको सबसे पहले www.nsw.gov.in पे जाके लॉगिन में बिजनेस यूज़र लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको साइन अप करना है ताकि आपका NSWS में अकाउंट क्रिएट हो जाए। NSWS में लॉगिन करके आपको अपने डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। डैशबोर्ड पे क्लिक करके मोर अप्रूवल्स यानी सेंट्रल अप्रूवल्स में क्लिक करके आपको मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पे क्लिक करें, या फिर यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल्स सर्च कर सकते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन टू प्रोड्यूस एंड स्टॉक एंड सेल, जो वूपा रजिस्ट्रेशन का एक टैब है, उसे क्लिक करके उसे ऐड टू डैशबोर्ड अपने पोर्टल पे या फिर अपने आईडी पे करना है। ऐड टू डैशबोर्ड करके आप अपना एप्लीकेशन वूपा रजिस्ट्रेशन हेतु सबमिट कर सकते हैं। डीएफपीडी के अंतर्गत जनरल वीक 7 वर्किंग डेज में आपको वूपा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसके पश्चात आपको एक ऑटो जनरेटेड ईमेल प्राप्त होगा। उसमें आपको यूज़र आईडी और लॉगिन पासवर्ड दिया जाएगा। यूज़र आईडी आपका वूपा रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा और आईडी आपको ऑटो जनरेटेड ईमेल से प्राप्त होगा। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको प्रोडक्शन रिटर्न कैसे फाइल करना है डीएफपीडी के अंतर्गत। उसके पहले आपको www.edibleoilindia.in पे लॉगिन करना है। लॉगिन पेज पे आपको ईमेल द्वारा कम्युनिकेटेड यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पे सिंपली साइन इन करना है। साइन इन के पश्चात आपको आपका पर्सनल डैशबोर्ड दिखाई देगा, जिसमें नंबर ऑफ यूनिट ऑपरेशंस या नंबर ऑफ प्रोसेसेस आपको जो वूपा सर्टिफिकेट के अंतर्गत आपको दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल सोलर एक्सट्रैक्शन प्लांट, रिफाइनरी, हाइड्रोजनेशन, ब्लेंडिंग प्रोसेसेस के लिए वो आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको मंथली रिटर्न्स टैब पे क्लिक करके आपका रिलेवेंट फॉर्म फिल करना है, जो आपका प्रोडक्शन रिटर्न होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने ऑयल मिल का एक फॉर्म यहाँ पे खोला है, जिसमें आपको ओपनिंग स्टॉक, ऑयल सीड रिसीव, ऑयल केक्स, एवरीथिंग आपको यहाँ पे अपना रियल टाइम मंथली प्रोडक्शन रिटर्न यहाँ पे फाइल करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करके, यदि आपके पास दूसरा प्रोसेस है, फॉर एग्जाम्पल रिफाइनरी है या फिर ब्लेंडिंग यूनिट है या फिर हाइड्रोजनेशन प्लांट है, उसके सारे फॉर्म आपको इसी तरह फाइल करके सेव एंड नेक्स्ट सबमिट डेटा कर देना है। यह प्रोसेस करने के बाद आपका जो मंथली रिटर्न प्रोडक्शन डेटा है वो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत फाइल हो जाएगा। अपना मंथली रिटर्न भरते समय आपके रिलेवेंट फॉर्म्स जो है इस तरह से ग्रीन हो जाने चाहिए, देन ओनली आप अपना डेटा सबमिट कर सकते हैं। 2-3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहली, आपको अपना प्रोडक्शन रिटर्न, मंथली प्रोडक्शन रिटर्न नेक्स्ट मंथ के 15 तारीख तक भरना पड़ेगा। सेकेंड, ये जो पोर्टल है हमने आपके लिए बड़ा ही यूज़र फ्रेंडली बनाया हुआ है और आप अपना प्रोडक्शन डेटा कहीं से भी फाइल कर सकते हैं, क्योंकि ये मोबाइल फ्रेंडली भी है। तीसरा, मैं बताना चाहूँगा कि आपको जो फर्स्ट टाइम रिटर्न भर रहे हैं प्रोडक्शन रिटर्न वूपा के अंतर्गत, आपको अप्रैल 2025 से आपको अपना प्रोडक्शन रिटर्न यहाँ पे भरना पड़ेगा। इन केस कोई इशू या फिर डिफ़िकल्टी आप फेस करते हैं वाई फाइलिंग योर प्रोडक्शन रिटर्न,
तो आप हमारे हेल्पलाइन 01123070437 या फिर ईमेल आईडी imageois.fpd@nic.in पे हमें लिख सकते हैं। ऐसे ही वीडियो वोपा से रिलेटेड हम आपके लिए बनाते रहेंगे। थैंक यू।